दिसंबर 2016 में हांगकांग एक ग्लोबल मैथ प्रतियोगिता का केंद्र बना हुआ था, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। दुनिया भर के टॉप छात्र वहां मौजूद थे, लेकिन सबकी नजर एक टीम पर रुक गई। उत्तर कोरिया। सफेद शर्ट, काले पैंट, बैज और उनके बीच एक लड़का जो सबसे अलग लग रहा था, जोंग युल। उसके साथी आराम से खड़े थे, लेकिन जोंग बार बार इधर उधर देख रहा था। उसके लिए यह प्रतियोगिता सिर्फ गणित नहीं थी, यह उसकी आजादी का मौका था। जोंग का बचपन उत्तर कोरिया के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ। जोंग एक अपेक्षाकृत बेहतर परिवार से था, इसलिए उसे पढ़ाई का मौका मिला। उसके पिता ने छोटी उम्र से ही उसकी गणित की प्रतिभा को बढ़ावा दिया। 12 साल की उम्र में उसने नेशनल प्रतियोगिता में बड़े छात्रों को हरा दिया और वहां से वह देश के एलीट अकादमिक रास्ते में प्रवेश कर गया। उसे एक बेहद दुर्लभ चीज मिली, लैपटॉप, जिसमें सिर्फ गणित के प्रोग्राम थे। बिजली की कमी के बावजूद जोंग ने सोलर पैनल और जनरेटर बनाकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। IMO ट्रेनिंग और पहला बड़ा झटका उत्तर कोरिया। IMO को एक अकादमिक इवेंट नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन समझता है। लंबी ट्रेनिंग, कठोर अनुशासन और सिर्फ एक लक्ष्य, गोल्ड मेडल चाहिए। जब जोंग पहली बार प्रतियोगिता के लिए कोलंबिया गया, तो उसने जिंदगी में पहली बार एक अलग दुनिया देखी। रोशनी, आजादी और खुला समाज। वहां उसने सिल्वर मेडल जीता, लेकिन उसके देश को यह मंजूर नहीं था। उसी समय उसके मन में एक सवाल बैठ गया, मेरी गणित का असली इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? और जवाब था साइबर डिवीजन। उत्तर कोरिया की साइबर आर्मी 1990 के दशक से ही देश अपने होनहार छात्रों को हैकर बनाने की ट्रेनिंग देता आया है। कोरिया कंप्यूटर सेंटर और बाद में बना लाजरस ग्रुप दुनिया भर में बैंक हैक, क्रिप्टो चोरी, जासूसी और बड़े साइबर हमलों के लिए कुख्यात हो गया। इन ग्रुप्स में जाने वाले छात्रों को अच्छी सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत आजादी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जोंग जानता था, अगर वह साइबर यूनिट में गया तो जिंदगी भर सिस्टम का हिस्सा बनकर रहना पड़ेगा। ब्रेकिंग पॉइंट। 2015 की प्रतियोगिता के बाद उसके दोस्त ने बताया कि सरकारी अधिकारी उसके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे हैं। जोंग समझ गया, अब उसकी पोस्टिंग हैकिंग डिवीजन में होने वाली है। अगले साल हांगकांग IMO उसका आखिरी मौका था। भागना, एक फिल्म जैसा, लेकिन बेहद जोखिम भरा प्रतियोगिता खत्म होने के बाद एक रात जोंग चुपचाप डॉर्म से निकला, टैक्सी ली और एयरपोर्ट पहुंचा। एक एयरलाइन स्टाफ की मदद से उसे दक्षिण कोरिया के कॉन्सुलेट का पता मिला। दूसरी टैक्सी लेकर वह सीधे कॉन्सुलेट पहुंचा और बस इतना कहा, मैं डिफेक्ट करना चाहता हूं। इसके बाद उसे 70 दिनों तक हांगकांग में छिपा कर रखा गया और अंततः वह सियोल पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ? जोंग के भागने से उत्तर कोरिया नाराज हो गया। देश ने IMO प्रोग्राम 2 साल के लिए रोक दिया और अब हर छात्र के साथ एक सरकारी एजेंट भेजा जाता है ताकि कोई फिर भाग ना सके। आज जोंग दक्षिण कोरिया में नई पहचान के साथ गणित की पढ़ाई पूरी कर चुका है, लेकिन अपने माता पिता को उस दिन के बाद कभी नहीं देख पाया।